अंधान के सच मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम प्यारी की द्वितीय श्रृंखला का आगाज करने जा रहे हैं। प्रथम श्रृंखला में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर कराए थे, वो आप ज़रूर देखिएगा। आप अपनी तैयारी को पढ़ सकते हैं और आप उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो सभी PYQ क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा परीक्षा में आने की संभावनाएं होती हैं। आइए क्वेश्चन पर हम आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आप सोचिएगा आपको आता है या नहीं आता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर A 5, B 3, C 2, D 4। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 3 2 4। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5। स्वर संधि कुल 5 प्रकार में होती है। संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, संख्या गमन का जो है कि संधि विच्छेद क्या होता है, आप हमें बताइएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने ये है सखीधन आगमन, और द्वितीय आपके सामने है सखीधन गमन, तृतीय है सखीधन आगमन। और कोशिश करिएगा आप ट्राई करने के लिए इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है सखीधन आगमन, तृतीय ऑप्शन आपके सामने है सखीधन गमन, और चौथा आपके सामने है सखीधन आगमन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें आपका ऑप्शन नंबर C सखीधन आगमन सही हो जाएगा। सखीधन आगमन। चौथा मान लीजिए उपयुक्त में से कोई नहीं था, ठीक है, इस वजह से हमने इसको नहीं लिखा है। जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो, यह वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वहां से लिया गया क्वेश्चन है। जिसके पास घर न हो उसको हम क्या कहेंगे? A है गही, B है अनिकेत, C है अभिषेक, D है अकिंचन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर B अनिकेत आपका बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा ऐसे शब्द है जो कि समूह में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A है जहाज, B है बेड़ा, C है केवट, D है आपका नाव। आप सोचिएगा कि आपको पता है या फिर नहीं पता है। देखेंगे आप समूहार्थक शब्द इसमें कौन सा है, तो बेड़ा है। बेड़े का जब भी हम उपयोग करते हैं इसका मतलब कई सारे जहाज हैं या कई सारे समूह हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बेड़ा। केवट केवल एक के लिए, नाव केवल एक के लिए, जहाज केवल एक के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और आपको सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर A निराला, B शेख नबी, C जयशंकर प्रसाद, D है SN पंत। मतलब ये है सुमित्रा नंदन पंत। ए निराला, B शेख नबी, C जयशंकर प्रसाद, D है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या SN पंत में लगता है। ये आपके सामने रचना है सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन कि हिंदी का पेपर है तो ऐसे लिख करके तो आएगा नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा था ताकि थोड़ा सा जगह कम लगे और इजीली जो है क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत है, पूरा नाम हमेशा लिख करके आता है या फिर लास्ट में पंत ही लिखा हुआ आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 3 4 आपके हैं, जिसमें से राइट आपका होगा शेख नबी हो जाएगा। ठीक है, शेख नबी आपका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानदीप रचनाकार कौन है? शेख नबी है। आइए इस क्रम में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इतिहास के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इतिहास के क्वेश्चनों की तरफ हम देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, चौरी चौरा की घटना कब हुई है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारी परीक्षाओं में देखा गया है। 3 मार्च 1922 ऑप्शन नंबर A, B है 5 मई 1922, C है 4 फरवरी 1922, आपका D ऑप्शन है 5 फरवरी 1922। आप अकॉर्डिंग क्या सही होगा हमें आप जरूर बताइएगा। काफी क्रम लेकर के भी आप
बैठ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही उत्तर मेरे देने से पहले आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 4 फरवरी 1922 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? ऑप्शन नंबर ए 1893, बी 1894, सी 1905, डी आपका 1914। ऑप्शन नंबर 1893, बी 1894, बी 1905, सी आपका 1914। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 1893 बिल्कुल सही होगा। दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? क्वेश्चन नंबर 8 है गद्दा आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है हरदयाल, बी भगत सिंह, सी है मैडम जिकामा और डी है आपका श्यामकृष्ण वर्मा है। और इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हरदयाल बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी, बी है वाराणसी, सी है आपका कमोज, डी है आपका थानेश्वर। याद रखेंगे इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो थानेश्वर हो जाएगा। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? थानेश्वर के शासक थे। और क्वेश्चन नंबर 10 है संगम साहित्य के नाम से क्या प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए वैदिक साहित्य, बी तमिल साहित्य, सी है बौद्ध साहित्य, डी है उदर साहित्य। संगम साहित्य के नाम से कौन सा साहित्य प्रसिद्ध है? तो वैदिक साहित्य, तमिल साहित्य, बौद्ध साहित्य या उर्दू साहित्य। याद रखेंगे संगम साहित्य तमिल साहित्य को कहा जाता है, तमिल साहित्य को कहा जाता है। और जरूरी नहीं है कि 15 क्वेश्चन 1 घंटे में किए जाएं, उससे आपका समय का व्यर्थ जो है कि उपयोग होता है और आपको सीखने को कम मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हम कम समय में अधिक क्वेश्चन को लिख सकें और परीक्षा में भी हमें सोच सकें कि कम समय में हमें अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आइए हम आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये देखिए आपके सामने है 11। सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी आपका सोन है। इसमें से सबसे छोटी नदी कौन है? आपको पता है तो आंसर आप सोच के देखिए कि आपको आता है या नहीं आता है। याद रखेंगे सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सोन नदी सबसे छोटी है। और काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, बी माउंट एवरेस्ट, सी है धूपगढ़, डी है आपका K2। याद रखेंगे काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन कास्टिन को कहते हैं। ये भारत के सर्वोच्च शिखरों में आती है। और बिंसर का जंगल किस राज्य में है? बिंसर का जंगल किस राज्य में है? आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन ए है MP, बी UP, सी UK, डी है हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे उत्तराखंड सही होगा। ऐसा इसलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है मेरे ख्याल से क्योंकि जो आपका उत्तराखंड है वो कभी जो आपका उत्तर प्रदेश है इसी का एक भाग हुआ करता था। तो ऐसे में जो है कि ज़रूरी है कुछ चीज़ें उत्तराखंड की भी आप जान लीजिए कि वहाँ के पार्क कौन से हैं और विशेषता जो आपकी फूलों की घाटी है वो सभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ के। तो बिंसर का जंगल जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और यूपी फिशर हमने आपको पढ़ाया था, हमें बताइएगा कौन सी डेट को जो है कि यूपी और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का विभाजन होता है, वो तिथि कौन सी है? यूपी स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाके उसको पढ़िएगा, आप वहाँ समझ जाएंगे। काफ़ी अच्छे समय से मैंने उसको पढ़ाया है, बताया वहाँ पे, मैथ के सारे बताया, ऐसे ही बताया, काफ़ी अच्छे बताया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कुरनकुलम योजना किस राज्य में है? कुरनकुलम योजना किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी गोवा। याद रखेंगे कुरनकुलम परियोजना आपकी तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 15 फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश क्या है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉक्स गैस है, अथवा ऐश के लघु कण है, अथवा ओजोन है? ओथी लिखा हुआ है, एग्जाम में ऐसे ही आता है, कहीं कहीं जो है कि प्रतीक लिखते हैं तो कहीं कहीं कुछ नाम लिखते हैं। याद रखेंगे फ्लाई ऐश क्या है? तो ऐश के लघु कण है। आइए आगे हम और देखते हैं क्वेश्चनों को। आपके सामने आगे क्वेश्चन जो कि राजनीति जो विज्ञान होता है वहाँ से संबंधित हैं।
यहाँ से जो संविधान है वहाँ से क्वेश्चन की परीक्षा में बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आपको सामने क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा जो आपका संविधान है वहाँ से भी चैप्टर होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। पढ़ के देखिएगा आप वर्डिंग क्या होगा, क्या आप जानते थे या नहीं जानते थे, पूछिएगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही होगा। 2,25,528 पंचायतें। किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी गोवा, सी आपका नागालैंड और डी आपका, ऑप्शन में रिपीट कर दिया है। इसको मान लीजिए कि मुझसे कोई नहीं है या फिर आप कोई आप लिख दीजिएगा, लेकिन इतने में से ही आंसर है। ठीक है, तो आप हमें बताइएगा इसमें सही क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी नागालैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। मतलब ये है संविधान का जो 52वां संशोधन है वो किस लिए हुआ था, उसमें क्या है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आरक्षण, सी निर्वाचन, डी शपथ। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, लेकिन याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दल। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम बात करते हैं तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी है पीएम। याद रखेंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई समस्या है, आपको सुझाव है, कोई राय है, हमें आप जरूर लिखिएगा। और इसका एपिसोड 1 हमने बनाया था यूपी स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज़ में, उसको आप जो अटेंड करिएगा, वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे इतिहास है और आपका हिंदी है और आपका जो है कि कई सारी पेज वहाँ पे पढ़ी हुई हैं, तो वहाँ पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये 7 दिवसीय सीरीज़ है, आगे कुल 7 दिन में काउंट की जाएगी, कुल 7 एपिसोड इसके आएंगे। इनके साथ और ज़्यादा हुई हो जाएंगी, कम नहीं होंगे। तो इसको आप पढ़िएगा, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा।